देश सहित पूरे प्रदेश में महिला कितनी सुरक्षित हैं, हम इस पे बात करेंगे। वैभव त्रिपाठी जी हैं जो कांग्रेस पार्टी से लीड करते हैं। वैभव जी, ये बताइए कि देश में और प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? देखिए, जो दशा है अभी मौजूदा, अब कुछ ही हफ्ते पहले की बात है कि हमारी एथलीट पहलवान जो हैं वो धरने पर थी। उसी दौरान दिल्ली में जो महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ छेड़खानी हुई। जब राष्ट्रीय राजधानी में छेड़खानी हो रही है तो अब ये पूछने की बात है कि नहीं कितनी महिला सुरक्षित है। ये तो प्रधानमंत्री जी बताएं, अमित शाह जी बताएं कि अमित शाह के अंदर ही वो दिल्ली की पुलिस आती है, और जब महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को इसके लिए सामाजिक रूप से पब्लिक के बीच में आके माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी पुलिस, हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। रही बात जो अन्य जगह की बात कर लें, दिल्ली तो एक भाई हमारी राजधानी है। मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की भी बात कर लूँ, अभी एक हफ्ते पहले की ये घटना है, अभी भी पुलिस कार्रवाई उसमें नहीं हो रही है। 3 दिन तक उस पर कोई FIR दर्ज नहीं किया पुलिस ने। घटना ये है कि एक सृष्टि कश्यप जो कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता हैं और वो शेल्टर चलाती हैं, वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, जो आवारा कुत्ते हैं उनकी सेवा करती हैं। तो ये सब जो कर रही थी एक समाज सेवा है। वहाँ पे आके उनसे पैसे की उगाही की मांग की जाती है कि हमको पैसे दीजिए। ये करते हैं भाजपा के 2 नेता। उनका गाड़ी बाकायदा कुछ पोर्टल न्यूज़ पे वो चला भी, और उसके FIR करने के बाद, FIR की बात जब की गई तो पुलिस टालम टोल कर रही थी, उल्टा सृष्टि कश्यप को ही कह रही थी कि नहीं आप गलत कर रही हैं। तो मामला ये है कि जब एक महिला समाज सेवा करने के लिए उतरती है, गरीब के बच्चों को पढ़ाती है, वो सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के गुंडे जो हैं वो आके उससे वसूली करते हैं, वसूली की बात करते हैं। अभी मेरी बात हुई 2 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। अब बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और दिल्ली जहां देश की राजधानी है, ये दोनों जगह की घटनाएं हैं। आप इतने से समझ सकते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। उसके अलावा एक बात और बता दें, जो गोल्ड मेडल लाने वाली हमारी पहलवान है वो भाजपा सांसद से पीड़ित हैं, भाजपा सांसद पे आरोप लगा रही हैं। मतलब क्या है कि ये सारी सरकार और सत्ताधारी दल के लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और वो जानबूझकर उगाही करते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये इसलिए भी है क्योंकि जो मातृ संगठन है बीजेपी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें कहीं महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है। बाकी संगठन को देख लीजिए, वहाँ जेंडर बैलेंस देखा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कहीं कोई महिला का प्रतिनिधित्व ही नहीं होता है। तो ये जो महिला विरोधी सोच है वो संघ में है, वो भाजपा में है, और वही भाजपा शासित सरकार जो है वो पूरे सत्ता में भी है। और सत्ता के जो लोग हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, अब चिन्मयानंद से लेकर सेंगर तक, ब्रजभूषण शरण सिंह, अरे क्या बात है, प्रधानमंत्री जी विदेशी मॉडल्स के बर्थडे का ट्वीट कर देते हो। एक बार इस मामले में भी बोल दो कि मामला क्या है। आप ही ना कहते थे फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम जल्दी जल्दी सुनवाई करेंगे और नेताओं के केस निस्तारित करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो दोषी होंगे उनको सज़ा दिलाएंगे। अब क्या है, अब आप ये कर रहे हो कि नहीं मुँह छिपा के भाग रहे हो। ये नैतिक जिम्मेदारी है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था चुनाव में, और अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया सभा में। तो मामला ये है, एक प्रधानमंत्री के ज़बान से अगर ऐसी भाषा निकल जाती है तो उनके आनुषंगिक संगठन वाले, उनके समर्थक क्या करेंगे? तो वो तो ये मानते हैं कि नहीं हमारी सरकार है, महिला के साथ छेड़खानी भी करेंगे, कुछ नहीं होगा। ये मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। और महिला ही सुरक्षा के लिए नहीं, इस सरकार में, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में बनी है, यूपी में बनी है, तब से ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में स्थिति ये हो गई है कि महिला विरोधी अपराध
बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, दलित विरोधी अपराध बढ़े हैं, माइनॉरिटी के साथियों के साथ होता है, माइनॉरिटी के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है। और लोग क्या कह रहे हैं, अरे भाजपा है सब चलेगा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बलात्कार मुमकिन है, मोदी है तो बलात्कारी का छूट जाना मुमकिन है, मोदी है तो अपराधियों का छूट जाना मुमकिन है, मोदी है तो बलात्कारियों का सम्मान मुमकिन है, मोदी है तो ऐसी चीज़ें मुमकिन है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो बेरोजगारी है, सब कुछ है। लेकिन मोदी के आने के बाद एक गरीब आदमी को चैन की सांस मुमकिन नहीं है। अभी आपके सामने ही है मामला, अडानी डूब रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। तो मोदी है तो देश का बंटाढार मुमकिन है। ठीक है, तो आप वैभव त्रिपाठी जी बताएं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं देश और प्रदेश में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके अगल बगल में किस तरीके की घटनाएं घटती रह रही हैं और लगातार जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और लगातार ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।